अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ईद कैसी गुजरी, मैंने सोचा हम इस चीज़ को रिव्यू करें कि मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर और दीगर इंडियन मुस्लिम्स के साथ कैसा सलूक रवा रखा है इस ईद के दौरान। थोड़ी सी खबरों के से गो थ्रू करते हैं। मोदी रजीम डिसअलाउड ईद प्रेयर्स एट जामिया मस्जिद ईदगाह इन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर का या पिक्चर भी देख रहे हो, इसको बंद कर दिया गया और यहाँ आप देख रहे हो कि फ़ौज तैनात है और इसको लॉक कर दिया गया है और मुसलमानों को इस मस्जिद में, जो जामिया मस्जिद है और तारीखी लिखा हुआ इस पे, ये तारीखी जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, क्योंकि इसमें ये पूरी हिस्ट्री जो मुसलमानों की कश्मीर के अंदर है, उसमें ये बहुत इसकी अहमियत है और ईद के मौके पे तो स्पेशली ये मस्जिद जो है वो खचाखच भरी होती है, बिकॉज़ हर कश्मीरी की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो जामिया मस्जिद में ही ईद की नमाज़ अदा करे। तो लेकिन ये आप देख रहे हो कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी ऑफ मोदी रिजीम and Indian military police siege in Srinagar and all this, और डिसअलाउड, उन्होंने मना कर दिया लोगों को कि वो ईद उल अज़हा की प्रेयर्स जो है वो हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद और ईदगाह इसमें नहीं अदा कर सकेंगे, यानी इसको सील कर दिया गया। और इसके अलावा जो साउथ कश्मीर में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी जो ईदगाह है उसको भी सील कर दिया गया और वहाँ पे भी अलाउ नहीं किया गया कि ये मुसलमान जो हैं वहाँ पर आकर के लाइक नमाज अदा करें। तो ये इनके हालात हैं बीजेपी गवर्नमेंट की। आरएसएस और बीजेपी के जो एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट के जो लोग हैं, ये इंडियन मुसलमानों के साथ तो हर वक्त इस किस्म के सलूक तो रवा रखते ही थे और जा जा के उनको मारना, काउ विजिलेंटिज्म होता रहा मोदी के पूरे ईरा में। और इवन उनको घर वापसी की स्कीम के तहत उनको मजबूर किया जाता रहा कि वो अपना मज़हब छोड़ के हिंदू मज़हब में आ जाएं। तो इंडियन मुस्लिम के साथ तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हरकतें करते थे, लेकिन जब से मोदी रिजीम आई है तो आरएसएस को ये मकबूजा कश्मीर के अंदर भी रसाई जो है वो हासिल हो गई है और वो आज के करके यहाँ पर भी अब नए नए तरीक़ों से इनको तंग करे। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो रिजीम है और आर्म फोर्सेस हैं, उनका आए दिन जो है वो मुसलमानों के साथ कश्मीर में क्या सलूक होता है आप जानते हैं कि डेली वो वहाँ पे नौजवान लोगों को पकड़ते हैं और उनको टेररिस्ट करार दे करके उनको कैद करते हैं या उनको वहीं पे एट द पॉइंट जो है वो शूट करके मार देते हैं। और कौन-कौन से तरीक़ों से वो उनको अब्यूज़ नहीं करते, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करते। और मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद अब ये एक और नई स्कीम और एक हरबा था उनका दिल खराशी करने के लिए, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कि अब ईद की नमाज़ भी आप अपनी जामिया मस्जिदों में नहीं पढ़ सकते हो। एक और खबर कि बीजेपी गूंस ब्रेक इनटू इमाम बारगाह इन श्रीनगर एंड कंडक्ट हिंदुत्व इवेंट्स, यानी कि श्रीनगर के अंदर ही जो इमाम बारगाह है वहाँ पर बीजेपी के गुंडे घुस आए और उन्होंने उधर इनको मजबूर किया कि हम यहाँ पर हिंदुत्व इवेंट्स, यानी कि क्या इसी किस्म के अपने प्रोग्राम्स वहाँ पे करने के और अपने स्लोगन्स वहाँ पर चैंट करना, यानी कि अपने नारेबाजी करना और जय श्री राम इनसे भी कहना, मजबूर करना मुसलमान वर्शिपर्स को, नमाजियों को कि आप भी जो है ये हमारे साथ ही नारे मारो जय श्री राम टाइप का और इस किस्म का। तो ये है कि बलहामा जो श्रीनगर का ही एक एरिया, उसमें इमाम बारगाह के अंदर वो घुस आए। इसी तरह से 2 मॉस्क है जो कि पुलवामा के अंदर है, वहाँ पर ये घुसे और उन्होंने वर्शिपर्स को नमाजियों को मजबूर किया कि वो हिंदू जो स्लोगन्स है उनको, उनके नारे उनके साथ लगाए।
तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जो है उन लोगों ने बहुत एहतजाज किया इस बात पे। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये जय श्री राम के स्लोगन्स वहाँ पे लगाए, उन्होंने उठाए और ये नारे लगाए और उनको भी मजबूर किया कि वो नमाजियों को कि वो भी इसमें शामिल हों। तो ये मतलब सरीहन आप समझ लो ह्यूमन राइट वायलेशन और अब्यूज़ और क्या इसको कहते हैं कि जेनोसाइडल भी में भी आ जाता है, क्योंकि अगर आप किसी कौम की आइडेंटिटी को एक सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म कर रहे हो तो ये जेनोसाइड की डेफिनेशन में ये चीज़ आ जाती है, और जिसको वो बिल्कुल मोदी हर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल ये एक इंडियन न्यूज़पेपर है जिसने ये बोला है कि बकरा ईद पे डिसाइसिव एजेंडा बाय इन्वोकिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इज पोलराइजेशन टैक्टिक। और यानी कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि मोदी ने ये अब ऐलान किया है कि हम पूरे हिंदुस्तान में एक ही सिविल कोड चलाएंगे जो कि एक सेकुलर सिविल कोड होगा जिसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं होगी। लेकिन जो जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो फनाटिक लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये तो टोटली हिंदुत्व के पैरोकार और प्रचार हैं। तो ये तो जो भी सिविल कोड लेकर आएंगे वो हिंदू मज़हब से करीब तरीन होगा और उसी को सेकुलर कह देंगे। मतलब वो बेसिकली उनका मकसद ये होगा कि वो मुसलमानों के जो सिविल कोड है उसको ख़त्म करें, उसकी निशानियों को ख़त्म कर दें, मिटा दें। तो ये हालांकि इंडियन न्यूज़पेपर है और उन्होंने बोला कि ये बकरा ईद पर इससे अच्छी जो तोहफा ये बीजेपी जो है वो मुसलमानों को नहीं दे सकती थी कि उसने जो ये यूनिफाइड सिविल कोड की जो बात की है वो एक्चुअली तो उनका इलेक्शन स्लोगन है, क्योंकि 2024 में दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो अपनी हिंदू लोगों का वोट पक्का करने के लिए इस तरह की नेगेटिव बातें, लेकिन मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए उन्होंने ये मतलब एक नई चाल आप समझ लें। ये इंडियन जो मौलाना अरशद मदनी जो कि चीफ हैं जमीयत उलमा हिंद के, उन्होंने बोला है जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी इस्लामी जमात है, मुस्लिम जमात है जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने बोला है कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने मायूसी का कतई तौर पे इजहार किया। उन्होंने कहा व्हाट कैन एनीवन डू now that PM has openly said that religious rights of Muslim will be taken away। तो उन्होंने एनडीटीवी को ये इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि पीएम मोदी ने अपने जलसों में और इस इलेक्शन कैंपेन में साफ कह दिया है, तो ओपनली कह दिया है कि वो मुसलमानों के राइट्स जो हैं वो ख़त्म कर देंगे, रिलीजियस राइट्स। तो अब बताओ कि हम कर क्या सकते हैं। अब मतलब हमारे जो लोग हैं मुसलमान सड़कों पे आकर अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर वोल्टी उन्हीं को मारेंगे और बुरी तरह से उनको कुचलेंगे। तो अब बताओ कि हम क्या अपने लोगों को कहें कि वो प्रोटेस्ट करें, या वो उनसे हम ये कहें कि अपनी जान बचा के अपने घरों में बैठो। तो बहरहाल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक ओवर आर्चिंग लॉज होंगे जो कि रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह ऐसे जो रिलीजन के बेसिस पे लॉज होते हैं उनको वो ख़त्म करने की बात करेगा। और ज़ाहिर है कि मुसलमानों की जो मैरिज के, डिवोर्स के और सक्सेशन के लॉज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक हैं, तो उनको ये ख़त्म कर देंगे और वो कोई मतलब एक ऐसा लॉ लाएंगे जो कि हिंदुओं को तो कबूल होगा लेकिन मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है उसको क्रश करने वाली बात होगी उसमें। तो स्पेशली जो मुसलमान मर्दों को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, इसी तरह जो डिवोर्स का हमारा तरीका है वो और जो हमारी विरासत का तरीका है उस सबको वो कुचल देंगे और वो उसको पता नहीं कौन से लॉज बनाकर और बोलेंगे ये सेकुलर हमने लॉ डाल दिया है और बड़े हम मॉडर्न हो गए। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर और ईद के मौके पे स्पेशली ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपको एक दो और इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर कर रही हूँ इसी से रिलेटेड। जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमेशा वो पाकिस्तान के खिलाफ एंटी बातें करते ही रहते हैं और मैं पॉडकास्ट में डिफरेंट आपको बताती भी रहती हूँ। तो उन्होंने अब बिल्कुल रिसेंटली ये बोला है अपनी एक पॉडकास्ट में
अपने एक मतलब इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो जो हमने उस वक़्त छोड़ दिया उसको और उसको उस पे कब्ज़ा नहीं किया, और तो उस क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हमारे साथ, उसकी कॉन्टिग्यूटी की वज़ह से हमें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। यानी उनका कहने का मतलब है कि उस वक़्त 1947 में हमें वो आज़ाद कश्मीर को भी काबू कर लेना चाहिए था, ताकि हम वहाँ पर भी डेली सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस कर सकते, हम वहाँ पर भी खुलेआम रेप औरतों के कर सकते, और हम वहाँ पर भी जो है ना पुलिस के वो जो गन पॉइंट पे उन लोगों को दिन रात रखते और उनके अब्यूज़ करते, उनकी रातों को विलेजेस में घुस करके और लाइनें बनवाते, औरतों मर्दों बच्चों के बूढ़ों के लाइनें बनवाते और तलाशियाँ लेते, और बड़ा हमें मज़ा आता। तो वो ये कह रहा है, बड़ा पछता रहा है, क्योंकि वो ये देखने में तो आपको लगेगा कि बड़ा डिसेंट सा आदमी है जयशंकर और बड़ा सिविलाइज्ड लगता है, बड़ा पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल टोटली बीजेपी और आरएसएस का नुमाइंदा है, और उन्हीं की वो जो पॉलिसी है उसको वो अपनी खूबसूरत अल्फाज में हमेशा बयान कर रहा होता है। तो वो यही बेचारा रो रहा है कि हमने क्यों उस वक्त आज़ाद कश्मीर को आज़ाद छोड़ दिया, हमने क्यों नहीं उसी वक्त एक और जंग करके उसको उस पर काबू कर पा लिया। तो ये इनके ख्यालात हैं, मतलब क्या बोलूँ कि इनके अंदर क्या इंसानियत है। तो बहरहाल इसी से एक थोड़ा-सा रिलेटेड चीज़ है कि इंडिया के अंदर की जो हालात हैं, खालिस्तान में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, उस पे मैंने अलग से पॉडकास्ट की थी। भारत खालिस्तान के बारे में मैं आपको बताया था कि अमृतपाल सिंह जो 2 महीने पहले गालिबन उसने एक खालिस्तान की मूवमेंट में एक नई ज़िंदगी डालने की कोशिश की। वो बाहर के मुल्क से इंडिया पहुंचा और उसने उस मूवमेंट को दोबारा चलाना चाहिए, क्योंकि जब से ये सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हुई है, पाकिस्तान और इंडिया बना, तब से ही ये सिख बरादरी जो है ये कह रही है कि जो ईस्ट पंजाब है उसको आज़ाद मुल्क बनाया जाए, सिखिस्तान बनाया जाए या खालिस्तान बनाया जाए, जिसमें हम आज़ादी से रह सकें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे हकूक़ की हिफाजत नहीं कर पा रही, हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है और हमारी आइडेंटिटी को भी वो क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा उनके भी जज्बात जो है वो थोड़े बहुत कश्मीरियों की तरह के मिलते-जुलते हैं, यानी वो भी सेपरेट होना चाहते हैं इंडिया से। तो उस चीज़ को वो हमेशा क्रश करते रहे हैं, पहले भी क्रश करते रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी क्रश करने की कोशिश की थी और हर दौर में ही वो करते हैं। वो नहीं चाहते कि ये आज़ादी की कभी कोई बात इस सूबे में से निकले। तो यही कुछ मणिपुर में भी हो रहा है और वहाँ पर भी कुचला जा रहा है। वहाँ पे की जो मिट्टी कम्युनिटी है उसके हकूक़ को सलब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और तकरीबन 1.5-2 महीने हो रहे हैं कि वहाँ पे अनरेस्ट है, बहुत बुरा वहाँ से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। बहरहाल जयशंकर ने ये बोला कि क्योंकि ये जो खालिस्तान के लिए सिख बरादरी है, ये यूके में भी इन्होंने प्रोटेस्ट किए, कनाडा में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। तो ये जयशंकर ने बोला कि ये अपने दोस्तों को बोला है कि इंडिया और उसके पार्टनर कंट्री सबके लिए बहुत बुरा होगा कि अगर ये प्रोटेस्ट करने दिए जाए। और ये पार्टनर्स कौन है? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यानी ये वही यूएस जो कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करना चाह रहा है, ये वही यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड का भी इनमें से सारे तकरीबन हिस्सा हैं, चाहे कनाडा के अलावा। तो ये जयशंकर उनको एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमारी दोस्ती चलनी है तो एटलीस्ट तुम लोग अपने मुल्कों में हमारे खिलाफ ये नारेबाजी तो रुकवाओ। तो ये मैं आपको यहाँ से इसकी वीडियो भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है। आजकल के दिनों की ये बात है, 1 डे अगो की ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये खालिस्तान के हक में सिख बरादरी जो है वो कनाडा और यूके, आप देखें इसमें यहाँ पर ये मुस्तकिल जो है वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये इश्यूज़ हैं इंडिया के अपने, लेकिन वो अपनी जो गासिबाना उनकी सोच है और वो जो उनका तरीका है कि हम हर एक के ऊपर मसलत हो जाएं और मतलब जेनोसाइड लोगों का करें, ये उससे बाज नहीं आएंगे। तो बहरहाल यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इनको भी ख्याल आ गया, हालांकि ये इतने मतलब 70 साल हो गए ना इन्होंने फ़लस्तीन का मसले को हिलाया, ना उसमें कुछ खातिर ख्वाह बात हुई, ना कश्मीर के इशू में कोई खातिर ख्वाह बात हुई। लेकिन अब वो जो हैं उधर पाकिस्तान के जो मंदूब हैं, उन्होंने बोला है कि फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों की जो रेज़ोल्यूशन है उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टोटली जो है फ़ेल हो गया है और ये बहुत उसका ग्रेटेस्ट फ़ेलियर है। और इसी वजह से ये होगा कि लोगों का यकीन जो है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, और लिटरली तो यही है कि वो ख़त्म
हो ही चुका है उसके ऊपर इनका यकीन। तो लेकिन ये है कि ये सब हो रहा है, और कश्मीर के और इंडियन मुस्लिम्स के साथ क्या सलूक हुआ इस ईद पे, मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।